ओम शांति। आज 28 तारीख 10 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। प्रश्न है कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? उत्तर, कई बच्चों को यह स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। यह निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। निश्चय ही नहीं है तो फिर रिगार्ड रखने की बात नहीं है। इसलिए बाबा कहते पूरा पूरा निश्चय रखो कि दुनिया जिसको पुकार रही है वो बाप अभी स्वर्ग की दुनिया स्थापन कर रहे हैं। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो है ही। इतने सब बच्चे एक जगह तो नहीं रह सकते। बल जो साथ है वह नज़दीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं और जो दूर है उन्हों को देरी से मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कि साथ चलने वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर रहने वाले कम उन्नति को पाते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाता है। नज़दीक वाले भी अगर ज्ञान सुनते नहीं, जीवन में धारण करते नहीं, तो नज़दीक रहने का कोई फ़ायदा नहीं। बाबा कहते ऐसे नहीं है कि जो नज़दीक है वो ज़्यादा मुरली पढ़ते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं। ऐसी बात नहीं है। दूर रहने वाले भी ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर पुरुषार्थ जरूर करते हैं। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो। वह आपस में लड़ेंगे भी जरूर। कौन? तो कहते दुनिया वाले। माखन बीच में तुमको मिलता है। कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है, दो आपस में लड़े और माखन तीसरा बीच में मिल गया। ऐसे सारे विश्व की राजाई का माखन तुम बच्चों को मिलता है। माना विश्व की बादशाही तुम बच्चों को मिलती है। दो देश आपस में लड़ेंगे और भारत विजयी बन जाएगा, विश्व का मालिक बन जाएगा। पुरुषार्थ तो जरूर करना है। तुम जानते हो कि हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होगी। राजधानी स्थापन होनी ही है, कल्प पहले मुआफिक। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छी काम न हो, अंदर कोई अवगुण न रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। दूसरा है, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। वरदान है, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वाइसलेस भव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वाइसलेस बुद्धि चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि चाहिए, सतोप्रधान बुद्धि चाहिए। जैसे वो लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहाँ है वाइसलेस बुद्धि। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहाँ वाइसलेस की वायरलेस है। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाना। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वाइसलेस है,
जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं कि बाप का संकल्प कैच तब कर सकेंगे, उनके डायरेक्शन कैच तब कर सकेंगे जब हमारी बुद्धि बिल्कुल वाइसलेस होगी, स्वच्छ बुद्धि होगी और भगवान के साथ, बाप के साथ हमारा कनेक्शन अच्छी रीति जुटा होगा, तो ही बाप के डायरेक्शन अनुसार हम सेफ जगह पर पहुंच सकेंगे। स्लोगन है, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना यही अलबेलापन है। योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना यही अलबेलापन है। अच्छा, कल गुरुवार है तो बाबा के घर में भोग लगेगा, तो सभी भाई बहनें बाबा के घर से भोग जरूर ले लेवे। अच्छा, ओम शांति।